स्वामी चैनल के सौजन्य से आज हमारा आगमन नंदगिरी में हुआ, जिसमें हमारी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर नंदगिरी में दौरा हुआ, जिसमें हमारी बातचीत हो रही है रूबरू मिस्टर अंकुश ठाकुर जी से। अच्छा ठाकुर साहब, आप ये बताएं कि जैसे यहाँ पर आप लोग के अंडर ये पूरा नंदगिरी तहसील है, तो उसके संदर्भ में आप ये बताएं कि यहाँ की जनता को आप क्या क्या स्कीमें देते हैं आपकी डिपार्टमेंट से। कभी आपने गांव में जाके ये स्कीमें दी है या नहीं दी है, तो इसकी जानकारी अभी तक लोगों को जागृत करने के लिए आप लोगों को कैसे संबोधित करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो जो हमारी सबसे पहले जितनी भी सब्सिडीज है हमारी इसकी जो विभाग की तरफ से स्कीमें चलती हैं, उनका हम अलग अलग जगह पर जाके हर पंचायत में विभिन्न प्रकार के कैंप्स का आयोजन करते हैं, जिसमें कि पंचायत लेवल पर भी होते हैं, इवन विलेज लेवल पर भी, गांव में जाकर भी हम कैंप्स करवाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा स्कीमों के बारे में, जो एक्सक्लूसिव हमारी स्कीम, जिस स्कीम के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं, वो है एक प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। इस स्कीम के अंतर्गत अगर मैं सीधा सा ये कहूँ तो जो किसान आप केमिकल जो फार्मिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा हटके आपको प्राकृतिक तरीके से खेती करनी है, तो उस पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को, जो केमिकल्स को डिस्कार्ड करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं। हाँ जी। जो अनुदान लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल फार्मर को दिए जाते हैं। इसमें जो हमारे मुख्य अनुदान है वो है देसी गाय की खरीद पर। अच्छा। जैसे कि आपको मालूम है, आज के समय में लोगों ने, हम बात करें नंदगिरी क्षेत्र की, हाँ जी। तो यहाँ लोगों ने गाय रखना बंद कर दिया है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये एक प्रोत्साहन भी है। दूसरा, आपको अगर खेती करनी है, अगर आप प्राकृतिक खेती या कोई भी खेती कर रहे हैं, तो आपके पास गाय का होना, आप किसान है तो गाय का होना बहुत जरूरी है। तो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक का अनुदान दे रहे हैं। अच्छा। जो कि आपका मैक्सिमम 25,000 है। उसके अलावा जो भी आपकी गाय की कीमत होगी उसका 50%। अच्छा। यानी कि अगर कोई 50,000 से अधिक की गाय खरीदता है तो उन्हें 25,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। अच्छा, सब्सिडी मिलेगी। हाँ जी, सरकार की तरफ से जी। और इसी के साथ इस पे 5,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि जहाँ से आप गाय खरीद रहे हैं, देसी नस्ल की गाय, तो वहां से आपको उसको लाने का खर्चा 5,000 रुपए मैक्सिमम दिया जाएगा। 2,000 रुपए मार्केट रजिस्ट्रेशन फीस। कहीं आपको अगर मार्केट से आप यार्ड से खरीदते हैं, करनाल, NDRA करनाल, इस तरह के इंस्टीट्यूट से आप गाय लाते हैं, तो आपको 2,000 रुपए मार्केट जो फीस देनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो भी विभाग द्वारा ही, सरकार द्वारा ही दी जाएगी। ठीक है सर। इसी के साथ दूसरा अनुदान है गाय के जो आप फर्श है, जहाँ गाय को बांधते हैं, वहां अगर आपको उस फर्श को पक्का करना है, काउ शेड लाइनिंग, 8,000 रुपए तक का अनुदान इस पर दिया जा रहा है। और ड्रमों की खरीद पर, जो 200 लीटर के जो ड्रम्स होते हैं हमारे, प्राकृतिक खेती में विभिन्न प्रकार के आदान बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए मैक्सिमम जो है 3 ड्रमों पर अनुदान दिया जा रहा है, 2,250 रुपए या 75% आपके ड्रम की कीमत का। चौथा अनुदान है इसमें संसाधन भंडार। जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, सभी लोग बाहर रहते हैं, कि आप कहें तो फैमिलीज अब रामपुर और शिमला काफी ज्यादा सेटल है। तो अगर लोग काम करना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती तो कर रहे हैं, पर उनके पास गाय नहीं है, तो उन्हें भी तो वो आदानों की जरूरत पड़ेगी, गोबर, गोमूत्र वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम संसाधन भंडार का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रोत्साहन राशि है, कोई भी किसान जिन्हें हम प्रशिक्षण देंगे, अच्छे से, या खुद से प्रशिक्षण होता है, इवन जिनके द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के नाम से स्कीम चलती है, तो वो भी, उनसे भी की ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो उनको हम 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ताकि वो इस तरह से अपना एक सेटअप बनाए, जिस तरह से आपके इनपुट डीलर सेल करते हैं, उसी तरह का वो उसमें सेल कर सकते हैं उनको, कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स पर। तो ये है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज भी देते हैं आप लोग पब्लिक के लिए? हाँ जी, विभाग द्वारा स्कीम चल रही हैं अलग अलग तरह की। एक तो हमारा जो रहता है आपका, सभी प्रकार के कृषि जो बीज दिए जाते हैं, वो 50% अनुदान पर किसानों को मुहैया कराया जाता है। दूसरा है आपका, जो हमारी स्कीम चल रही है एंटी हेल नेट्स पर सब्सिडी, जो आपका जाली है, सीधों पर लगने वाली जाली, उस पर 80% तक का अनुदान दिया जा रहा है। अच्छा, 80% देंगे आप उसमें? 5,000 स्क्वायर मीटर पर वो मैक्सिमम दिया जाता है, और उस पर 80% तक का अनुदान है। इसी के साथ है सौर ऊर्जा वाली जो तार बाड़ हम लगवाते हैं, लगा रहे हैं आप, सोलर फेंसिंग, उस पर भी 80% तक का अनुदान है। अगर वो कंपोजिट करते हैं तो 70% तक का है। अगर 2-3 लोग मिलकर कम्युनिटी डेवलपमेंट के तरीके से करना चाहते हैं तो 85% तक का अनुदान है। अच्छा। और जो आप कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत जो आपके
पावर टिलर होते हैं, वीडर होते हैं, इन पर 25,000 रुपए या कीमत का 50% तक का अनुदान। अच्छा, जैसे आपने अभी ये बताया कि 80,000 रुपए आप देते हैं, तो ये आपके 80% सॉरी 80% जो आप देते हैं, तो इसमें आपके पास क्या फॉर्म वगैरह देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसका थोड़ा सा ये ब्रीफ से आप बताएं कि भाई उसमें आपको क्या फॉर्मेलिटीज लेते हैं आप लोग। देखिए, अगर हम इसकी बात करें एनटीएल नर्स की जो कर रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले एक तो आपको फॉर्म मिलेगा, विभाग द्वारा मुहैया कराया जाता है, विभाग की साइट पर भी है, आपको वो फॉर्म भरना होगा। उसके साथ आपको आपकी जमीन का पर्चा, जितने आपके पास कुल भूमि है, मैक्सिमम 5,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 6.25 साढ़े 6 बीघा के अराउंड ये जमीन पर अनुदान है, या इससे कम जितना भी होगा उस तरीके से। एक तो आपको इस पे जमीन का पर्चा, जो आपका जमीन के कागज होते हैं, जमाबंदी जो होती है, एक तो वो चाहिए। दूसरा, इसके साथ आपका जमीन का ततीमा, ये दोनों चीजें रेवेन्यू ऑफिसर पटवारी जी से बन जाते हैं। तो आपको ततीमे के अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और जहां से आपको जमीन खरीदनी है, जो भी आप चाहते हैं कि मैंने इनसे खरीदनी है, वहां से एक एम्पैनलमेंट का प्रोफार्मा इनवॉइस आता है, एक आपको ये लेकर आना है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके बैंक खाते की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन कर देनी है। उसके पश्चात जैसे ही आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपकी सैंक्शन आ गई है और आपकी जालियाँ आपको इस समय में आपको खरीदनी है, और आपको सिर्फ 20% जो आपका होगा कीमत का वो आपको देना है, बाकी 80% विभाग और सरकार उसको बेयर करेगी। अच्छा, इसके अलावा कोई और है सर, कोई स्कीमें यहीं पर आपकी स्कीमें खत्म हो जाती हैं? नहीं, स्कीम्स तो बहुत सारी हैं सर। जैसे बात करें तो हर एक इम्प्लीमेंट पर आप बात करें, क्या कहते हैं, घास काटने वाली मशीन जो है हमारी, क्या कहते हैं, ब्रश कटर्स, उस पर भी अनुदान दिया जाता है, मैक्सिमम 10,000 रुपये है। और अगर जो कुल कीमत है उसका 50%, मान लीजिए आप 15,000 की देते हैं तो 7,500 रुपये, या मैक्सिमम 10,000 रुपये तक। इसी के साथ हम, जैसे आपके ये गाय को चारा बनाने वाली मशीन होती है, ये विभाग भरे देते हैं। दूसरे आपके नैपसैक स्प्रेयर्स, जो पिट्ठू मशीन्स की बात करते हैं, वो हम सब्सिडी रेट पर यहीं से सेल करते हैं, हमारे पास आते हैं। और विभिन्न प्रकार के बीज, कृषि में यूज होने वाले यंत्र, जैसे आपके फावड़ा हो गया, आप किलनी का प्रयोग करते हैं, कस्सियाँ होगी, ये सारी चीजें हम अनुदान पर यहाँ से विभाग द्वारा लोगों को वितरित करते हैं। ठीक है ठाकुर साहब, आपसे ये बात करके हमारे को बहुत अच्छा लगा। तो हम आपकी ये बात से सहमत है कि जो भी आपने बताया है। तो इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ हम तो यही चाहेंगे कि लोग आए, जागरूक हों, हमारे जो कैंप्स होते हैं विभिन्न पंचायतों, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, लोगों को जानकारी मिलती रहेगी तो फिर लोग उस तरह से तो जैसे कैंप लगते हैं तो इसका आप कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं? जी, हम इसका एक्सप्रेस है तो हमारे कुछ फार्मर्स जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं उनके थ्रू होता है। हम ग्राम पंचायत के लिए भी पंचायत प्रधान से कांटेक्ट करते हैं कि उनको भी, इवन मेंबर्स तक के लिए हम सभी लोगों को पहले ही बता देते हैं 2 से 3 दिन पहले कि इस तारीख के लिए हो, या फिर हम लोगों से ही डेट लेते हैं कि इस तारीख को हम कैंप रखना चाहते हैं, क्या हम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से हम उनको डेट दे देते हैं। ठीक है, ये थे ठाकुर साहब हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ननकरी से। धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।